विशाखापट्टनम हार्ट ऑफ सिटी विशाखापट्टनम कहा जाता है जगदम्बा सेंटर को। देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग है, यहाँ पे दुकानें, शोरूम। मेरे लेफ्ट में जो रोड है ये शायद वही गवर्नमेंट बस स्टैंड है, आरटीसी कॉम्प्लेक्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छा होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं आया था विशाखापट्टनम में, मेरा कुछ काम था यहाँ पे जो कि ऑलमोस्ट क्लियर करके ही निकल रहा हूँ। और दोस्तों, मैं कल आया था ट्रेन से और मेरे को रिटर्न में ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिला था, इसीलिए जो है मैं बस का रिजर्वेशन करवाया था, वो भी ऑनलाइन करवाया था। मैं करवाया हूँ मैं रेड बस से, जो कि टिकट कॉस्ट मेरे को पड़ा 660 रुपीज। कभी कभार फेयर जो है ऊपर नीचे होता रहता है, वो सब आप चेक करेंगे तो पता चलेगा। अदरवाइज देखा जाए तो ठीक ही है। तो इसमें जो है मेरे को स्लीपर जो मिला है, सिंगल स्लीपर, वो भी अपर में मिला है। उसमें इस बस में नीचे सिंगल स्लीपर नहीं है। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 7:30। मेरे को निकलना होगा यहाँ से, लगभग वही 6-7 किलोमीटर है जो पिकअप सेंटर है। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे प्राइवेट बस के लिए कोई पर्टिकुलर बस स्टैंड नहीं है जहां तक मुझे आइडिया है। तो चलिए अब चलते हैं। और दोस्तों, मैं आपको विशाखापट्टनम से जगदलपुर तक का बस जर्नी दिखाऊंगा। और इस रूट पे जो है सुनकी घाटी, सालूर घाटी वो भी आने वाला है। तो हो सकता है कि मैं ड्राइवर से बात करके केबिन राइड में तब दिखाऊंगा आपको सुनकी घाटी का और सालूर घाटी का। सो दोस्तों, लेट्स गो, चलिए बने रहिए मेरे साथ। गाइस, चेकआउट कर रहा हूं मैं। ये है होटल सौंदर्य इन, जस्ट ये इन फ्रंट में है। मैं अक्सर जब भी आता हूँ इसी होटल में ही रुकता हूँ। डिस्काउंट वगैरह मेरे को सही शॉट मिल जाता है, क्योंकि एक तरीके से मैं इनके साथ एक इंट्रोड्यूस भी हो गया और परिचय भी हो गया। तो जब भी मैं आता हूँ इनको पहले याद कराता हूँ कि मैं आपके होटल में उस समय मैं आया था, तो पहचाने कि नहीं। तो भैया लोग जो है ना, ये एक और भैया रहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं आपको पहचान गए। तो जब भी आपको आना होगा आप यहाँ पे आ सकते हो, होटल सौंदर्य इन में। ये जगदम्बा सेंटर के पास जो मक्का मस्जिद है उसके इन फ्रंट में ही है। अभी तो क्या है, सीजन चल रहा है बोल के रेट थोड़ा सा हाई है। वहीं पे अगर आप जब ऑफ सीजन में आएंगे तो मेरे चैनल का अगर आप नाम भी लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। भैया आपका शुभ नाम? भास्कर। भास्कर, ये भास्कर भैया है। तो होटल सौंदर्य इन, तो याद रख, बढ़िया सर्विस है और आपको ना किसकी झिक झिक वाली बात नहीं है इनके लॉज में। तो ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आपकी हॉस्पिटलिटी। ठीक है। सो गाइस, लॉज से मैं चेकआउट कर चुका हूँ और अभी मैं ऑटो में हूँ। अन्ना जो है इनके पास फोन पे नहीं है, तो मैं बोला मैं ऑनलाइन पे करूँगा। तो अन्ना जो है किसी और का नंबर लेके आए हैं फोन पे का, तो मैं उनको बता दिया हूँ कि ठीक है। तो ये है यहाँ पे, ये लॉज देख लीजिए आप, होटल सौंदर्य इन मक्का मस्जिद के जस्ट इन फ्रंट में है। चला जाए, देखते हैं नाइट के समय में विशाखापट्टनम सिटी आपको ऑटो में बैठे बैठे दिखाता हूँ थोड़ा। विशाखापट्टनम हार्ट ऑफ सिटी विशाखापट्टनम कहा जाता है जगदम्बा सेंटर को। देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग है, यहाँ पे दुकानें, शोरूम, इस तरीके से है। लेफ्ट में जो रोड है ये शायद वही गवर्नमेंट बस स्टैंड है, आरटीसी कॉम्प्लेक्स। और ये नीचे जो दिख रहा है ना आपको, वही है आरटीसी कॉम्प्लेक्स। बसें भी दिख रहा होगा आपको। और ये जो फ्लाईओवर है जस्ट उसके राइट में है भारत पेट्रोलियम। वहीं पे जो है मेरा बस, वही मेरा पिकअप सेंटर है।
तो दोस्तों यही है वो जंक्शन, 80 मीटर जंक्शन कहा जाता है इसको। फ्लाईओवर के पास ये है भारत पेट्रोलियम, और यहीं से है पिकअप पॉइंट है जगदलपुर के लिए हो, उमरकोट के लिए हो, प्राइवेट बस उस रूट पे जितनी भी प्राइवेट बसें हैं यहीं से पैसेंजर को जो है पिक करते हैं। मेरा जो बस है ये है बस, इस बस में मैं आज जर्नी करने वाला हूँ। गुप्ता ट्रेवल्स की बस है। बस का कंडीशन यार मैं थोड़ा आपको अंदर से दिखा देता हूँ, और सामान भी मैं अपना रख देता हूँ। चलिए, इस तरीके से है कुछ। देख सकते हैं 2x1 का कॉम्बिनेशन है अपर में, और जो है लोअर में जो है ये 2 स्लीपर इधर है और इधर सीट है। तो जो है नीचे में जो है स्लीपर नहीं है, सिंगल स्लीपर नहीं है, सीट है। तो मेरा जो सीट है देखना पड़ेगा मेरे को, देख के आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों अब जो है विशाखापट्टनम से हम निकल चुके हैं जगदलपुर के लिए। अभी मैं केबिन में हूँ और केबिन से जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ। सर जी कितना समय तक पहुंचेंगे जगदलपुर? 4 o'clock। बस का जो पहला स्टॉपेज है वो है आपका विजयनगरम। डिनर वगैरह के लिए वहाँ पे स्टॉपेज है बस का। बस में जितने भी पैसेंजर है उनको डिनर वगैरह करना होगा तो लोग विजयनगरम से। ये नहीं है इसका, काट दूंगा, टेंशन नहीं। तो हमारे ड्राइवर सर ने कहा कि नॉन स्टॉप गाड़ी है, विजयनगरम में इसका स्टॉपेज नहीं है। हाँ, चाय वाय पीने के लिए हो सकता है कहीं 1-10 मिनट का हॉल्ट स्टॉपेज ले सकते हैं। और क्या है ना, मेरे को थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि मैं जितनी बार यहाँ से विशाखापट्टनम से जगदलपुर जर्नी किया तो विजयनगरम में स्टॉपेज रहता ही है डिनर के लिए। अभी जो है सो गाइस ये देख सकते हैं, ये जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वाइजैक का है, और यहीं पे जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है, आईपीएल का हो या T20 मैच हो या टेस्ट मैच हो। ये अंदर से तो मैं कभी देखा नहीं, बाहर से कई बार देखा, बट आज मैं मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, यही है वाइजैक का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। सो गाइस यहाँ पे एक वॉशरूम ब्रेक लिया गया है। सिटी से बाहर ही है, हम विजयनगरम सिटी से बाहर है, क्योंकि ये बस में जो है नॉन स्टॉप है, और हो सकता है एक आध टी ब्रेक कहीं पे लिया जा सकता है, जैसे कि सुनकी घाटी के पास है एक 2-4 वहाँ पे टी स्टॉल, तो वहीं पे हो सकता है कि एक टी ब्रेक लिया जाएगा। ये बस को एक बार अच्छे से आप, ये है बस, और ये देखिए ये जो रोड है विजयनगरम सिटी के अंदर का रोड है, ये 4 लेन है, नीट एंड क्लीन है। रोड का जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब है, देख सकते हो। आगे एक रेलवे फाटक है, शायद कोई गाड़ी आ रही होगी तो फाटक जो है अभी बंद किए हैं। जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है रेलवे फाटक, और ये देखिए रोड का कंडीशन पूरा कीचड़ है। अभी या बारिश हुआ पिछले 2 दिनों से। सो गाइस ट्रेन जो है देख लीजिए, वो सामने है, जा रही है ट्रेन, कोई मालगाड़ी है। इसी कारण से जो है ना फाटक बंद करके, फाटक बंद है, और ये निकलने के बाद ही जो है गेट खुलेगा, उसके बाद जो है हम यहाँ से निकलेंगे। और तो यार रोड बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो रखा है, कंडीशन भी रोड का वर्तमान सही नहीं है। सो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं आपका सुनकी घाटी में।
सुनकी घाटी में मैं जब से जगदलपुर से आना जाना किया, विशाखापट्टनम या उमरकोट से भी, मैं कभी भी बस के केबिन में बैठ के सुनकी घाटी या सालूर घाटी को ऐसे पार नहीं किया था। क्योंकि कभी स्लीपर में सीट मिलने से क्या होता है कि नींद में रहता था, तो कभी मौका नहीं मिलता था। बट इस बार जब एक यूट्यूबर के रूप में जब मैं बस में बैठा, तो मेरा मन पहले से ही था कि मैं बस के केबिन में बैठूंगा और जो है शूट करूंगा। तो कुल मिला के सुनकी घाटी सालूर घाटी जो है 20 किलोमीटर का घाटी है, और थोड़े थोड़े देर के बाद ही टर्निंग है। और जो बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को ये नज़ारा देखते हुए, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो ये अभी हम सुनकी घाटी पार कर रहे हैं, आप देखते रहिए कि क्या ज़बरदस्त मोड़ है इसमें। और कभी भी आप लोगों को मौका मिले तो आप यहाँ पे ऐसे दिन में भी आके देख सकते हैं। बहुत ही डेंजर खतरनाक मोड़ है यहाँ इस घाटी में। आपको साइड में जो है, मेरे राइट लेफ्ट साइड में जो है, या 150-200 फीट का खाई है। और कभी भी आप इस रोड में जैसे कार में या बाइक में आना जाना करते हो तो केयरफुली आप यहाँ पे बिल्कुल ड्राइविंग कीजिए। मैं एक बार इस रोड से बाइक में, मैं यहाँ से जगदलपुर से बहरमपुर गया था, तब मैं इस रोड में ड्राइव किया था, वो भी बुलेट में मैं गया था। तो उस समय मैं जब इसका नज़ारा जो मैं देखा था तो मुझे और भी अच्छा लगा था। दोस्तों घाटी जैसे ही ख़त्म हुआ, देखिए कैसे सामने एकदम रोड के ऊपर में फॉग है। तो इस कंडीशन में ना ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है गाड़ी चलाने में, क्योंकि गाड़ी ओवर स्पीड या एक स्पीड लिमिट के बाहर आप गाड़ी नहीं चला सकते। आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर या 30 मीटर का विजिबिलिटी है, उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो सारे ड्राइवर है जो भी, चाहे वो बाइकर हो या फिर कार चला रहे हो या बड़ी गाड़ी चला रहे हो, इस फॉग में हमेशा ड्राइविंग जो है केयरफुली करना चाहिए। सो गाइज, आपने जो है मेरा ब्लॉग को आधा अधूरा देखा, मैं उसमें एंडिंग नहीं किया था। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब मैं विशाखापट्टनम से निकला तो गुप्ता ट्रेवल्स में मेरा जो है बुकिंग था। तो जो उसमें जो ड्राइवर है, मैंने बस में चढ़ने के पहले ड्राइवर साहब से मैंने बोला कि मेरे को ब्लॉगिंग करना है, तो वीडियो वगैरह बनाना है। तो वो उनका कहना ये था कि तो मेरे को दिखाओगे उसमें वीडियो में, ड्राइवर बोल के मुझे संबोधन करोगे। तो मैं तो ड्राइवर हूँ नहीं भैया। आप अगर बस का आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको तो ड्राइवर ही कहा जाएगा, आप मालिक हो कि क्या हो ये तो मैं जान नहीं सकता। और उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई पे था, मुझे ठीक से शूट भी करने नहीं दे रहे थे। बट ले दे के उनसे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके मैं जितना शूट मैं कर पाया, जितना ब्लॉगिंग मैं कर पाया, वो आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से। बट मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था उनके बिहेवियर से, इसलिए मैं वहाँ पे एंडिंग नहीं कर पाया था। क्योंकि सुबह 4:30 बजे मैं जगदलपुर पहुँचा था, सुबह पहुँचा था, इसलिए एंडिंग नहीं कर पाया था। तो मैं सोचा कि इसको कहीं पे बाद में जाकर एक अच्छे से लोकेशन पे जाके मैं इसका एंडिंग करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एक चीज़ और है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और देखिए, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। हो सकता है मेरी कुछ गलतियाँ हो सकता है उसमें बोलने में या फिर कंटेंट में, तो आप अपने कमेंट में मुझे लिख सकते हैं कि किस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए, देखना चाहते हैं आप लोग। कोई नई नई जगह अगर आपके माइंड में भी हो तो मैं भी उसको आपको जो है एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड करते हैं यहाँ पर, और बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें।